1889 में born है। तो इसका मतलब 134 साल, 135 में चल रहा है अभी। 135। पूज्य श्री महाअवतार बाबा जो आपको प्रथम दर्शन हुए, तो महाराज जी आप उन्हें पहचान गए देख के, या उनके तेजो में उस समय तो अपने परम पूज्य भाई जी के भी दर्शन किए होंगे, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद ये अपने प्राचीन लगभग सभी संतों के दर्शन किए। पूज्य श्री उड़िया बाबा सरकार, पूज्य आनंदमयी मैया, हरि बाबा सरकार, अखंडानंद सरस्वती जी, रामदास काठिया बाबा, मैं पिंजारी ग्लेशियर में रहा ग्लेशियर। स्वस्थ है महाराज जी। ठीक है, रख देंगे नीचे। कुर्सी वो जय जय श्री राधे। महाराज जी हमारे राधा माधव जी यहाँ पे भी विद्यमान हैं, इस स्थान पे भी ये प्रिया प्रियतम हमारे। जय गुरुदेवा, कल हमारे पास समाचार पहुंचा कि कोई महापुरुष पधारे हैं और हमारी माँ गायत्री माँ जी थी यहाँ पे, तो उन्होंने, जिससे हमें पता लगा, उन्होंने कहा कि दर्शन के लिए आ सकते हैं और संत भगवान यहाँ पे शायद 2 दिन और हैं। कल फिर रात्रि में ये समाचार है कि बस 1 दिन और बचा है। मैंने कहा कि आज सुबह समाचार कर देना, कैसे दिन में किसी भी, आज कहीं जाना था, फिर हमने कहा नहीं जाएंगे, दूर जगह नहीं जाएंगे, महापुरुष जहाँ विराजे हो सबसे पहला कार्य वहाँ पे हो। ये महाराज जी के गुरु विशुद्धानंद जी महाराज के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। क्या बात। पूज्य गंधी बाबा सरकार, और उनके कई नाम थे। पूज्य पाद श्री पंडित कविराज गोपीनाथ महामहोपाध्याय जी भी, और उन्हीं के शिष्य थे। पूज्य श्री विशुद्धानंद सरस्वती पाद के उनकी शिष्य पूज्य गंधी बाबा। तो ये हमारा सौभाग्य, ऐसे महापुरुष अद्यावधि विद्यमान हैं जिन्होंने उनको देखा ही नहीं, उनके शिष्य हैं। महाराज जी हमें ये किसी ने ऐसे बताया कि 100 वर्ष से भी अधिक आप यहाँ इस भूमंडल पे दर्शन कर चुके हैं। हाँ, 1889 रहा मेरा बात। 1890 मतलब 189, 1889 में born है। तो इसका मतलब 134 साल, 135 में चल रहा है अभी। 135। भैया महाराज जी, जय जय श्री राधे। महाराज जी फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसे महापुरुष, ऐसे गरम दल वाले, वो काकोरी केस वाला कुछ किसी ने बताया था। महाराज जी बता रहे थे कोई ट्रेन को लूटने का कोई केस था। हाँ, काकोरी केस, वो जो उसमें कई क्रांतिकारी थे।
महाराज जी आपने परम पूज्य भाई जी के भी दर्शन किए होंगे, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद हाँ प्रसाद हाँ जी। हाँ हम कहें तो भाई जी से भी आयु में महाराज जी बड़े, कि भाई जी का 1893 का जन्म है, बिंदु जी का 1893 का जन्म है। और हाँ, महाराज जी आपने भगत सिंह जी वगैरह इनको भी उस समय जब आप गरम दल में थे या उस समय देखा होगा? वाह, देखा है चट्टोग्राम लुंठन में भी हम लोग रहा। महाराज जी आप बंगाल से आपका शरीर है? बंगाल को तो नहीं रहा, लेकिन बंगाल में रहा मैं बहुत समय। वैसे आपका मूल जन्म स्थान आप कहाँ के? कश्मीर। कश्मीर। अरे वाह, कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित, वाह। पर महाराज जी के बोलने में बांग्ला टच थोड़ा थोड़ा। बांग्ला में मैं 70 साल रहा। 70 साल, 70 साल, वाह। 17 साल रहा बांग्ला। वृंदावन भी रहे महाराज जी? वृंदावन भी। वृंदावन में भी रहा। वृंदावन में 12-14 साल रहा। महाराज जी आपने प्राचीन लगभग सभी संतों का दर्शन किए, पूज्य श्री उड़िया बाबा सरकार, पूज्य आनंदमयी मैया, हरि बाबा सरकार, अखंडानंद सरस्वती जी, रामदास काठिया बाबा। भैया काठिया बाबा। उसके बाद में संतदास हुआ। हाँ, संत दास बैरिस्टर बाबा। हाँ संत दास बाबा, देखो बाबा पहाड़ी बाबा, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार के दर्शन किए आपने? हाँ देवरा बाबा सरकार के, नीम करोली बाबा है। महाराज जी सोमवारी बाबा का जो आश्रम रहा है ना भैया, पदमपुरी, अच्छा। वहाँ पर महाराज जी बहुत सालों तक रहे। अब वर्तमान में हमारे महाराज जी कहाँ विराजते हैं? मैं इस समय तो हल्द्वानी में हूँ। वो पहाड़ी हमारे तबीयत खराब है, कुछ हार्ड में रहने को मना कर रहा है डॉक्टर। और आप पहाड़ रहे हैं शुरू से? हाँ, पहाड़ में ही रहा। पहाड़ में कहाँ रहे महाराज जी? पहाड़ में पदमपुरी में रहा। पहले तो मैं एक पिंजारी ग्लेशियर में रहा 2 साल। ग्लेशियर। महाराज जी हिमालय में अद्यावधि सुना आता है, वर्तमान में भी बड़े सिद्ध महात्मा हैं जो हजारों साल की आयु वाले संत ऐसे भी हैं। तो ऐसे सिद्ध महापुरुष या कोई आपके भी जीवन काल में आपसे मिले होंगे महाराज जी? हाँ, महावतार बाबा जी को दर्शन हुआ। कैसे महाराज जी, उस घटना को थोड़ा सा बताएंगे? पहले एक दफे तो दर्शन हुआ उनको हरिद्वार में। बाद में एक दफे अब दर्शन हुआ गुरु महाराज के बनारस में। पूज्यपाद विशुद्धानंद परमहंस जी के। हाँ, तो योगानंद परमहंस जी के भी आपने दर्शन तो किए होंगे? योगानंद परमहंस युगानंद के गुरु युक्तेश्वर युक्तेश्वरानंद भी हमारे मित्र थे आपके? हाँ, युक्तेश्वर जी मित्र थे, योगानंद परमहंस जी गुरु जी। लो दादा, एक ऐसे महापुरुष भी मिल गए। ये तो सबके दर्शन हुआ है। यहाँ है। भाई साहब, हाँ, ये तो हमें बहुत प्रिय है। असल में हमारे भाई जी जिन्होंने गीता वाटिका के, गीता प्रेस के एडिटर थे पहले और भगवत प्राप्त संत थे। तो भाई जी जब विशुद्धानंद परमहंस जी के यहाँ गए तो उन्होंने, गंधी बाबा ने ऐसे बोला कि इनको गंधी बाबा भी कहते थे लोग, अलग अलग चमत्कार दिखाते थे। पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक में इन्हें काशी का मायावी लिखा कि इन्होंने किस तरीके से कबूतर को जीवित कर दिया, और वो सूर्य विज्ञान के तो ये प्रणेता थे। असल में उनके ऊपर उनको अधिकार था, अधिकार पूरा। उनसे ही सृष्टि हुआ। हाँ? उनसे ये सृष्टि बनाए हुआ है। हाँ, तो उनके ऊपर उनको अधिकार होने से वो वो, हाँ, वो कुछ भी तैयार करते, कोई भी चीज बनाए। कोई भी चीज बनाते। गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा जी को उन्होंने एक ऐसे रुई की, और उसको देखा, रुई बांका बंडल, और उसे लेंस से देखा, और लेंस विशेष तरीके से तैयार किया था उन्होंने सूर्यवंश से।
वो रुई आकृति को गढ़ के पत्थर जैसे हो गई भारत माता का विग्रह, गायत्री माता का विग्रह, वो उससे रुई से बना के दिया। वो पत्थर को आज तक ये नहीं पता वो पत्थर कौन सा है, और उनके पास अभी तक उनके वहां पे है जो इन्होंने दिया। तो भाई जी ने कहा श्री कृष्ण के अंग की सुगंध। भाई जी को तो श्री कृष्ण एकदम नित्य प्रकट थे। तो विशुद्धानंद परम जी ने चुटकी बजाई और श्री कृष्ण की अंग गंध, जिससे सब लोग एकदम मदहोश हो गए वहां आसपास बैठे। फिर उन्होंने कहा भाई जी और को दिखाऊं। तो भाई जी ने कहा अब आप आइए, आप महापुरुष कह ही रहे हैं तो इतना कर दीजिए, भगवान के दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा भाई जी आप मेरे नेत्रों में देखिए, नेत्र की पुतलियों में। तो ऐसे देखा भाई जी नेत्र की पुतलियों में, तो नेत्र की पुतलियों में श्री कृष्ण नृत्य करते हुए दिखे। फिर थोड़ी देर बाद बोले अब ये बंद करूं, ये तमाशा है। तो फिर बहुत मतलब उनके जीवन के इतने वृत्तांत मिलते हैं। ये तो बहुत पूज्य श्री महाअवतार बाबा जो आपको प्रथम दर्शन हुए, तो महाराज जी आप उन्हें पहचान गए देख के, या उनके तेजो में? उस समय तो मैं शब्द भी बने हुए नहीं थे। महाराज जी डॉक्टर हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने हमें महापुरुष संबोधन किया। तो हमने कहा हम तो महापुरुष नहीं हो, हमें साधारण व्यक्ति हूँ। उन्होंने कहा भगवत इच्छा से हमारे मुंह से जो जुबान निकाल गया मिथ्या नहीं हो सकता। उस समय आपकी आयु क्या रही होगी महाराज जी? 29। मतलब उस समय 1920 के आसपास समय रहा होगा। हरिद्वार कुंभ में। तो आप उनको पहचाने कैसे कि महाअवतार बाबा? पहचाना तो बाद में गुरु महाराज ने बताया। और वो कैसे लग रहे थे दिखने में? कुछ महाराज जी कुछ उनका आकृति कैसी थी उस समय? जैसे इन लोगों को तो फोटो नहीं होता है, स्केच है। स्केच होता है। हाँ, तो इसे ही देखता है, अभी भी ऐसे ही देखता है। और वो इस समय शतपथ सरोवर के आगे है, वहाँ आश्रम। हाँ, वो आश्रम करके है। अच्छा, सिद्धाश्रम आश्रम तो ये डिवाइन आश्रम होता है। दिव्य आश्रम। हाँ, ज्ञानगंज कहते हैं, संग्रीला। चक्षु से ही उसको दर्शन हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। और उसके बाद महाअवतार बाबा कब मिले महाराज जी आपको? काशी में मिले, बनारस में। वो कितने साल बाद मिले थे? ये मिले 30 के बाद में, 35-36 में, 1935-36 में मिले। 1935-37 में जब दोबारा महाअवतार बाबा मिले तब आप संत हो चुके थे, तब आपने साधु वेश धारण कर लिया। वाह महाराज जी, MBBS MD डॉक्टर और ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्या बात है। हमारे नाना जी बस गया था लंदन में। नाना जी लंदन बस गए? हाँ, मेरे माता जी भी लंदन यूनिवर्सिटी से भारत लो किया था। भारत लो उस समय लॉ किए लंदन यूनिवर्सिटी से माँ ने। हाँ, बाद में पिता की समुद्र मेरे हो गया तो वो ढाका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपके पिताजी? माता जी ढाका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रही माँ। क्या सुशिक्षित परिवार, एक महापुरुष, डॉक्टर के फील्ड से विदेश में बसा हुआ पूरा परिवार। और वो देखिए बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान कैसे ईश्वर इच्छा है, संतों के आशीर्वाद, संतों के आशीर्वाद। आपके अपने गुरुदेव का आपको कैसे पता लगा कि इनके पास जाना, या आपके मन में श्रद्धा हुई, कोई कारण बना? गुरुदेव अपने आप आ जाते हैं। हाँ, हमें जो पात्रता हो जाता है तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं। हमें पात्रता की जरूरत है। पात्रता की जरूरत है। कितनी सुंदर बात बताई। हमें महापुरुष मिल जाते हैं पर पहले पात्रता की आवश्यकता होती है।
हम परमहंस महात्माओं को चाहते हैं कि वो हमें दर्शन दे सके, हम पात्र बनते तो हमारे पास महापुरुष पहुंचते रहते हैं। कितनी बड़ी बात है, क्या अद्भुत बात है। आश्रम में गए, उनकी आयु भी सैकड़ों वर्ष बताई गई। पूज्य श्री गिरिजानंद सरस्वती जी, जिनको लोग भगवान कहा करते थे उस समय केदारखंड में, तो बड़े दीर्घजीवी महात्माओं में से कई संत रहे हैं। हम एक महात्मा और राधा दामोदर मंदिर के पास उनसे मिले थे। उनकी आयु उस समय 150 वर्ष थी, तो वो बड़े प्रेमी महात्मा थे, बहुत। हमारे दादा गुरु अभी भी जीवित है और उनको आयु इस समय 1900 साल है। 1900 वर्ष, 1900 वर्ष के बिल्कुल महातपा बाबा जी, वाह। वो कहाँ पे रास्ते में? वो भी सिद्धाश्रम में ही रहते हैं, ज्ञानगंज नहीं ज्ञानगंज रहते हैं, ज्ञानगंज में रहते हैं। ये बालक पूछता है कि क्या पूज्य श्री महावतार बाबा से अभी भी आप लोगों को संपर्क होता है? कभी ऐसे आप ही गुरुदेव की कोई उसके होता है? क्योंकि देखिए संत कभी जाते नहीं, महापुरुष हमेशा एक सिद्ध संत मंडल में रहते हैं। हाँ, ये लोग रात्रि भ्रमण भी करते हैं, भ्रमण भी करते हैं। अद्भुत, वाह भाई। आपका घर, ये जो घर है ये बिल्कुल पवित्र हो गया, ये क्षेत्र पूरा। इन्हीं के लिए आए हम, यहाँ जाड़ों में नहीं आए, गर्मी नहीं आते, इनकी वजह से आए। इन तबीयत खराब है महाराज, इन्होंने कहा आपको कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो, मैं आपके वहाँ आऊंगा 2 दिन के लिए। महाराज जी का भोजन इत्यादि क्या होता है जिससे महाराज जी, हाँ? सब पाते हैं महाराज ना? जी 2 बजे उठ जाते हैं, हाँ। 2 बजे से 7:30 बजे तक पानी भी नहीं पीते, हाँ, 3 टाइम तो नहा चुके, हाँ। ध्यान जब पाठ करते, गला सूख जाए कुछ हो जाए तब पानी नहीं पीते, जब मैं नहाऊंगी तब पानी पीऊंगी, तब कॉफी। इतना सा खाते, खाना कम खाना चाहिए। कितना खाते हैं इनसे पूछिए, बहुत कम। और अपने अनाज से नहाते ये हैं मेरी महाराज जी। शिष्या है, उसको सुन्नत दे रखा मैं हूँ। इनकी शिष्या हूँ। 2004 में उसको सुन्नत दे रखा। क्या? प्रेमानंद जी महाराज ने 1 महीने तक जब अपना साधना की थी महाराज जी के आश्रम में, वहीं रहे थे वो मेरे बता रही थी, साथ प्रसाद रहे 2 इनके महीने। हाथ में आश्रम में पहुंचे हुए थे। पूज्य प्रेमानंद बाबा ये पहले मथुरा जाते थे ना, तो एक बच्चे को पढ़ा रहे थे हम, उसकी वजह से मैं वहीं थी, तो वो मेरे साथ ही रहे। वो नीचे रहते थे, मैं ऊपर प्रसाद पाने को पढ़ा। वाह। हम 3-4 महीना रहा। महाराज जी, अधिकारी जनों को सिद्धाश्रम के दर्शन भी होते हैं गुरुजनों की कृपा से। हाँ। तो आपको हुए होंगे इस जन्म काल में कभी तो सिद्धाश्रम भी जाना हुआ होगा आपका। हाँ, होता है। वाह। वो बता दीजिए, गुरुजी ने भेजा वृंदावन, तो इनको दर्शन करा दिए कन्हैया। क्या? आपके गुरुजी ने जब वृंदावन भेजा था ना आपको, पूज्य विशुद्धानंद परमहंस जी ने आपको वृंदावन भेजा था। हाँ, ये हमको बताया था इन्होंने। एक संत रहा गोपाल दास, उन्होंने एक दिन सुबेरे खुद चाय बनाते थे अपने हाथ से, तो हम नहा के जो जाते थे उनको प्रणाम करने के लिए चाय अपना हाथ में पकड़ाते थे। मैं कहा एक दिन तू आज वृंदावन जाएगा, वृंदावन में सेवा कुंज में निधुवन में एक संत मिलेंगे, वो संतों की सेवा करोगे। उन्होंने उस समय 500 रुपया हमारे हाथ में दिया। 500 रुपया उस समय बहुत तो फिर मैं वृंदावन पहुंचा। वृंदावन पहुंच के निधुवन में गया, मैंने चक्कर लगाया, कोई देखा ही नहीं दे रहे।
तो थोड़ा बैठे हुए रहा, तो बीच में वो जंगल के अंदर ब्रजलता की जंगल लगा हुआ है, थोड़ा आवाज सुनाई दिया। गया देखा, हाँ वो बैठे हुए। गुरु महाराज उनका आकृति के बारे में बता दिया था। वो साधारण वेश में ही रहते थे, धोती पहनते थे, एक धोती पहनते थे, आधा पहनते थे, आधा में लेते थे। तो मैं जाके प्रणाम किया, वो गुरु महाराज की बात बताया, तो गुरु महाराज का भेज रखा आपको सेवा करने के लिए। अच्छा तो नहा दिया, चलो नहाया, नहीं नहाया, चलो जमुना में चलो। उन्होंने हमारे खानदान में कॉल करके यमुना में चल दिया। कहा कुछ सुनाई दे रहे तुम्हें? मैंने कहा बांसुरी की धुन सुनाई दे रही। देखा वो देखो, श्री कृष्ण की दर्शन, बांसुरी बजा रहे केली कदम की, केली कदम की। तो साथ में राधा रानी भी थी या अकेले ठाकुर जी थे? ठाकुर जी अकेले ही रही, अकेले बंसी बजा रहे थे, आपके लिए बजा रहे थे वो? हमारे लिए नहीं, उनके लिए बजा रहे थे। वो महापुरुष कौन रहे थे जिन्होंने आपको दर्शन कराए? गोपाल दास नाम था, जो नदीवन में मिले उनका नाम गोपाल दास था। हाँ, और आपको 500 रुपए आपके गुरुदेव ने देके भेजा? गुरुदेव ने दिया। पूज्यपाद विशुद्धानंद परमहंस जैसे महात्मा जिन्होंने ऐसे भेजा कि जाओ वहां पे और एक महात्मा मिलेंगे निधिवन में, उनकी सेवा करो और अपने गुरुदेव की बात सुन के। उस समय के 500 रुपए मतलब आज के 80-90 वर्ष पहले के। हाँ, तो मैं वृंदावन आया, वृंदावन की गोली हरी मेरे को परिचित लगा, पहले से परिचित लगी। और हाँ, जो भी तो हम देखा हुआ है। उनको मैंने पूछा, बोले वृंदावन तो मैं कभी नहीं आया, पहले ही आया हुआ है, तो ये हमारे परिचित लग रही है। कहाँ है तू? वृंदावन में ही तेरे रहा पिछले जन्म में। तो उसके बाद में ले गया जमुना में, जमुना में ले जाके हमें पहले नहा ले आया, नहा के आया, फिर वो खुद गया नहा के आया, आके बैठा में आश्रम में। हमें कहा जो हमारे ये छोला पुराना हो गया है, इसको छोड़ देना है, बदल देना शरीर। हाँ, बदल देना है। तो तुम्हें जो देख रहा है ये भी किसी को नहीं बताना। तो हम ब्रज छोड़ के कोई नहीं जाएंगे, ब्रज में ही हम रहेंगे। उन्होंने कहा जो छत्ता गांव में एक पंडित है वासुदेव गौतम, उसके घर में हम जन्म लेंगे। 3 साल बाद में तुम वहां आके हमारे खबर करना। क्या? हाँ, एक मंत्र हमें बताया उन्होंने, इस मंत्र तुम हमारे कान में उच्चारण करोगे तो हम तुम्हें पहचान जाएंगे। क्या? और हमारे शरीर को तुम कपड़ा से लपेट के मिट्टी की ढाला उड़ा डाल के जमुना में ये कर देना, विसर्जन कर देना। कछुआ मछली खा लेंगे। ये करके उन्होंने शरीर छोड़ा। हमें दर्शन हो रहे, उनको
सूक्ष्मात्मा हाँ? ऊपर से आया, ऊपर से रोत आया, कहा चलिए आप वैकुंठ ले जाता हूँ। वैकुंठ हम नहीं जाएंगे। आपको दर्शन हुआ कि वैकुंठ से यान आया हाँ, और वो गए नहीं? नहीं गया। रोत आया, दर्शन हो रहे, मना किया, हम रोज छोड़ के कोई नहीं जाएंगे, रोज नहीं जाएंगे। उसके बाद में तुमने शरीर छोड़ दिया। मेरे झोली में कपड़ा भी था, नया कपड़ा था, कपड़ा सफेद कपड़ा ही रहा। कपड़ा के ऊपर बैठ के मिट्टी उठी ढेला डाल के किसी तरह से मैंने जल समाधि दिया। देखिए आप अब कहा जाएगा, मैं सोच रहा था, दिन में एक संत आ गया, वैष्णव संत, उनके संभाषण हुआ। उन्होंने कहा आप कहाँ ठहरे है? हम तो कोई ठहरा नहीं, अभी आया ही रहा मैं। और उन महाराज जो महापुरुष ने शरीर छोड़ा, उनके पास खाली आप एक रात ही रहे, उसी दिन जिस दिन दर्शन कराया, वही दर्शन, बस उसके बाद शरीर छोड़ दिया उन्होंने। हाँ। देखो तुरंत शरीर छोड़ दिया, वो इंतजार इनका ही कर रहे थे। जय हो। हाँ, तो उन्होंने कहा हम हमारे कुटिया अद्वैत मठ में है। अद्वैत मठ? मैं बहुत गया हूँ। अद्वैत मठ में है, यहाँ लोग एक कुटिया भी है, हम यहाँ जैसे जटिया बाबा सरकार का जो स्थान है अद्वैत, वहाँ रहे थे। हाँ, फिर हुआ रहा। मैंने उनके लिए 13 दिन के लिए दिया भी जलाया, और हमें ये आवाज हुआ जो गुरु महाराज ने इतना पैसा हमें किस लिए दिया था कि वो उनकी अंतिम क्रिया वगैरह कर। हाँ, तो वहाँ एक गीता पाठी महात्मा रहा, उनसे एक तो गीता पाठ करवाया और छोटे मोटे भंडारा भी किया मैंने। क्या करके फिर मैं लौट के गया बनारस। उनको सब बात बताया, कहा डेट लिख के रखो, हाँ बाद में समय पे जाओगे। उसके बाद में गुरु महाराज का हमारे ऊपर कुछ क्रोध हो गया। किस बात पे? हम थोड़ा गलती किया था। हमारे को एक दिन कहा कोमंडल अभी भी है वो। हाँ, मैं देख के आई हूँ। ये में विशुद्धानंद कानून में मालदहिया में बड़े कोमंडल समुद्र किनारे वो जो भूकंप हो के ये हो गया था उस साइड का गुजरात 2.5 किलो के कमांडो। सुबह उठ के कहा तो राजस्थान में उठ के कहा तो आज भिक्षा को जा। तो समय राजस्थान थे। हाँ, और महाराज जी भी विशुद्धानंद परमहंस जी भी राजस्थान में। हाँ, अरे वाह। भिक्षा को जा। क्या भिक्षा ले आओ? रसगुल्ला ले आना। तो रसगुल्ला ले आने के लिए तो शहर जाना पड़ेगा। वहां से शहर 9 किलोमीटर दूर रहा, रेगिस्तान में उदयपुर। 9 किलोमीटर रेगिस्तान के ऊपर से यह रास्ता में पहुंचा तो किसी एक रईस लोग आ रहे थे 4 घोड़े की बोगी में। उनने ये किया, कहा बाबा जी आपको सुबह सुबह आपको दर्शन हो गया तो क्या आप हमारे कुछ आतिथ्य स्वीकार करेंगे? मैंने कहा बोले आतिथ्य स्वीकार तो कर नहीं सकता हूँ, आप हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है, ये कमंडलू रसगुल्ला से भर जाए।
तो हम और फेंकता। उन्होंने घुमाया, घुमा के बाजार में गया, के रसगुल्ला 2.5 किलो रसगुल्ला आया। 4 आना रसगुल्ला की शेर था। वो 2.5 किलो भोट दिया 8 आना से। 8 आना से 2.5 किलो फिर वो चौधरी घुमा के उसको बगीचा में ले गया। 7 मंजिला मुकाम कर रहा उसको। बगीचा में घास की लॉन रहा, वहीं हमारे बैठाया। उनको परिवार भी ऐसे परिवार रहा, तो कोई चटाई लेके आया, कोई पानी लेके आया। राजस्थान में पानी की और खोबा होता है, पानी लेके आया कोई, वहीं बैठ गया। मैं नाश्ता उस्ता बनाया। तो उसके बाद में फिर मैं लौट के आया। आते हुए हम आधा मैदान में आया तो ट्रेन आ गया। अब तो ट्रेन को मैंने रोक लिया था। ये अपराध हुआ था। कैसे रोका था महाराज जी? मैं इसका समझ नहीं। आप अपने गुरुदेव को रसगुल्ला वगैरह नाश्ता वगैरह हुआ, फिर उसके बाद नाश्ता नाश्ता इन्होंने रोक दिया। गुरुदेव के पास आया कहाँ? नाश्ता तो किसी सेठ ने कराया हमें। अच्छा, खुद किया ना। अच्छा, वो आतिथ्य ग्रहण कर लिया। हाँ हाँ, तो आधा मैदान में जो 9 किलोमीटर आधा मैदान में आया तो ट्रेन आ गया 4.5 किलोमीटर स्टेशन में। ट्रेन चले जाए तो आज हम पहुंच ही नहीं पाएंगे गुरुदेव के पास। कोई मंत्री का हाँ, तो ट्रेन को मैंने स्तंभन करके रोक दिया। और स्तंभन मंत्र इस अपराध से हमें एक्साइल कर दिया इन्होंने 1 साल के लिए। 1 साल के निकाल दिए। हाँ, कुछ तो हो गया। गोपीनाथ कविराज तो मेरा ये रहा, गुरु भाई रहा। अच्छा, और भाई जी चिंतन उन्होंने लिखी है। ये चलते फिरते लाइब्रेरी रहा है। लाइब्रेरी, उनको सब शास्त्र का बहुत, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ, बहुत। उसी दिन आशीर्वाद दिया उनके गुरु जी ने। हाँ, क्या आशीर्वाद दिए बाबा? मुझे भिक्षा करना। अब भिक्षा नहीं करना पड़ेगा। बोले भिक्षा नहीं करने पड़ेगा तो क्या खाएंगे हम? मैं तुम सन्यासियों को भिक्षा वृत्ति करके ही खाने की केवल नहीं आसमान से टपकेगी। फिर क्या वो आसमान से कैसे टपकी? चपकी रही कहीं जाते नहीं, जो नहीं होता पहले ही पहुंच जाता है। कोई चीज पहले समाप्त होने से पहले ही आ जाती है। आशीर्वाद चल रही है अभी। 5000 आदमी भी आएगा तो उतना कुछ ला देते हैं।